मैंने पहली बार आपको कुछ दिनों पहले अम्मी के साथ बैठे हुए देखा था। अपनी माँ को मैंने कभी किसी के साथ इस तरह बैठे हुए नहीं देखा। काफ़ी दिन मैं उस मंजर के बारे में सोचता रहा, उसको झटकने की भी कोशिश की अपने दिमाग से। मैं सोचना ही नहीं चाहता था कि मेरी अम्मी की ज़िंदगी में कोई कमज़ोर लम्हा आ सकता। कुछ तो बोलना। चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ तुम्हें। हाँ बस तुम परेशान मत हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम नेक्स्ट ट्रिप कब है तुम्हारा? साहब कोई सुबुक साहब आए। ओ, कौन आए? सुबुक साहब। ठीक है, आप उनको अंदर बुलाएं। अच्छा तो उसमें तो बहुत टाइम है अभी। अच्छा बच्चे, मेरे कोई गेस्ट आए हैं ज़रूरी, तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ आराम से। हाँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसे हैं आप? कैसे हो, कैसी तबीयत है? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक। बैठो प्लीज़। गफ़ार भाई, खाना लग रहा है ना? जी जी। तो बस ठीक है, हम लोग साथ खाना नहीं खाएंगे। नहीं, खाना मैं बस बैग्स देने आया था। अच्छा चलें गफ़ार भाई, बैठो बैठो प्लीज़ बैठो। क्या बेटा, तुम लोग क्यों शर्मिंदा कर रहे हो मुझे? मैंने तुम्हारी अम्मी से कहा भी था कि अब अगर सामान गलती से चला गया है तो उसको भिजवाने की ज़रूरत नहीं है। अकेले सारी चीज़ें मैं अपनी अम्मी को दिला सकता हूँ। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं उनको नहीं दे सकता। मुझे बिल्कुल पता है कि आप ये सामान दिलवा सकते हो। मेरा कहने का मकसद ये था कि इस सामान में ऐसी कोई कीमती या एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है कि जिसे लौटाने के लिए आना पड़े। समझ रहे हो ना? बस अम्मी ने खुददारी सिखाई है पूरी ज़िंदगी, खुददारी से ही पाला है। चीज़ें कम खा ली, कम पहन ली, लेकिन कभी सर झुका के किसी से कोई चीज़ मांगी नहीं, तो आज भी। और इस सामान अम्मी के लिए एक एहसान की तरह है, जो उनकी गर्दन झुकाएगा, मतलब हमारी गर्दन झुकाएगा, तो इसलिए। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। असल में बेटा, मुझे पता नहीं था कि ये मामूली सामान भी किसी को एहसानमंद कर सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल भी आर्ग्यू नहीं करूँगा। ले आयो तो रख लूँगा। हाँ अलबत्ता तुम्हारा सामान हमारे कुक ने इस्तेमाल कर लिया है, कोई मसला चलिए माजर। कोई मसला नहीं। अम्मी को पसंद करते हैं आप? उससे शादी करना चाहते हैं? किसने कहा ये तुमसे? उस दिन जब आप हमारे घर से गए तो अम्मी का फ़ोन मेरे हाथ में था। उसमें आपका मैसेज पढ़ लिया मैंने, जिसमें आपने लिखा था कि मैं आपकी फैमिली का हिस्सा बन सकता हूँ। चलो, अब अगर बात खुल ही गई है तो हाँ, मैं शादी करना चाहता हूँ उनसे। अम्मी ने क्या बोला इस बात पे? She refused multiple times. कब से जानते हैं आप अम्मी को? बहुत सालों से बेटा, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब से। वो पहली लड़की थी जिससे मुझे मोहब्बत हुई थी। हाँ, अब शादी क्यों नहीं हुई वो शायद हमारी किस्मत में नहीं था। अलबत्ता अगर किस्मत दोबारा मौका दे रही है मुझे, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा और कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं इस सिलसिले में
बात करने के लिए तुम्हारी नानी और तुम्हारे मामू के पास भी गया था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि तुम्हें यहाँ देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती की, मुझे डायरेक्ट तुमसे ही बात कर लेनी चाहिए थी। मैंने पहली बार आपको कुछ दिनों पहले अम्मी के साथ बैठे हुए देखा था। अपनी माँ को मैंने कभी किसी के साथ इस तरह बैठे हुए नहीं देखा। काफी दिन मैं उस मंजर के बारे में सोचता रहा, उसको झटकने की भी कोशिश की अपने दिमाग से। मैं सोचना ही नहीं चाहता था कि मेरी अम्मी की जिंदगी में कोई कमजोर लम्हा आ सकता है। पर मैं क्यूरियस था आपके बारे में। मैंने सुमेरा आंटी से बात की अम्मी के रिश्ते के बारे में। मैंने सोचा आप उनके हस्बैंड के दोस्त हैं, कुछ ऐसा होगा, मुझे जिक्र कर देंगी, पर वो भी हेजिटेंट थी, व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल। अगर आज आप नानी और मामू से बात कर आए हैं, मेरी पूरी कोशिश होगी कि अम्मी हाँ कहें। और मैं सपोर्ट करूंगा आपको। लेकिन पूछताछ भी करूंगा पहले आपके बारे में। हाँ हाँ, पूछताछ तो बहुत ज़रूरी है बेटा, करनी चाहिए। अब इनफैक्ट मैं तुम्हें अपना एड्रेस दे दूंगा ऑफिस का, वहाँ जाओ। और यहाँ मेरे नेबर में भी जाके मेरी इन्वेस्टिगेशन, बहुत ज़रूरी है, इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, होनी चाहिए। बहुत मुश्किल है ये जो मैं करना चाह रहा हूँ या नहीं करना चाह रहा, पता नहीं। मैं समझ सकता हूँ बेटा, बिल्कुल समझ सकता हूँ। और मेरा यकीन करो कि मैं बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान नहीं करूँगा। ये जो कुछ भी होगा आप सब लोगों की रजामंदी से होगा, कोई नाराज नहीं होगा इसमें, ये मेरा वादा है आपसे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। टेस्ट कैसा गया? बहुत अच्छा गया, बेटर देन माय एक्सपेक्टेशन। वेरी गुड। सारा दिन दुआएं करती रही। चलो। तानिया यहाँ पे ग्रोसरीज रखी थी, कहाँ गई? वो तो सबक भाई ले गए। सुबह? लेकिन उसको कैसे पता कहाँ लेके जानी थी? पता नहीं, अम्मी आई रियली हैव टू स्टडी, बहुत सारी भी प्रिपरेशन करनी है। बाबा साथ छोड़ना वे हमसे जो भूल हुई है, कुछ तो भूल